नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, क्या आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपकी खुशियों को बार बार नज़र लग जाती है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, और आप चैनल पर अगर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं वो जरूर बताएं। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है आप बता सकते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी खुशियों को बार बार नजर लग जाती है, कारण क्या है। इतने कार्ड बार बार आ रहे हैं, क्या कारण है। चलिए तीनों कार्ड हम ले रहे हैं। अवेयरनेस, द क्रिएटर, पहला कार्ड आया है सक्सेस का और लास्ट कार्ड आया है क्रिएटर का। गिल्ट, टर्निंग इनका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस, अबंडेंस, आइसोलेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, आपके लिए ही कार्ड आए हैं सब, और कुछ नंबर हैं जो हम बता दें आपको। 6 4 7 3 8 13 3। जब भी आपकी लाइफ में सक्सेस आती है, ठीक है, आने वाली होती है, उस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी रहती है ना कि जैसे आप किसी प्रकार की गिल्ट में है, पछतावा में है। और चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, किसी से मनमुटाव हो गया या कोई झगड़ा या किसी तरह का प्रॉब्लम आप फेस करे रहते हैं, उस वक्त आपके मन में जैसे एक पछतावा सा होता है और आपकी तरफ सक्सेस आते आते रुक जाती है। उस पछतावा के कारण आपकी एनर्जी जो है निगेटिव हो जाती है और आप सकारात्मक सोचने के बजाय आप नकारात्मक सोचने लगते हैं और वो सक्सेस आप तक पहुंच नहीं पाती, आपसे दूर ही हो जाती है। ठीक है, आप बहुत बार इस बात को समझे भी हैं और आप ध्यान लगाते हैं। आप लोगों जिससे आपको जब समझते हैं आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है, तब आप क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं आप। ठीक है, आप ध्यान लगाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपकी ऊर्जा जागृत होती है। ठीक है, और उस वक्त क्या होता है, जब आप अपने आप को सिर्फ उस ध्यान में, उस मेडिटेशन में, ईश्वर की पूजा में, पाठ में, मतलब जिनको भी मानते हैं लगे रहते हैं, तब आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है। क्योंकि वो वक्त तब ऐसा रहता है कि आप ना तो और किसी की तरफ ध्यान देते हैं, ना तो आपकी लाइफ में कोई निगेटिविटी रहती है। जितने वक्त तक आप ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नवरात्रि का महीना, नवरात्रि है, ठीक है, नवरात्रि थी जब, तो
तो आप क्या करते थे, 9 दिन आप पूजा पाठ माता रानी की भक्ति में व्यस्त थे, तो आपके मन में कोई भी निगेटिविटी नहीं थी। उतने वक्त तक आप इस बात से अवेयर थे कि आपको भक्ति करनी है, आपको माता रानी की ब्लेसिंग लेनी है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा था, खुशी आ रही थी, आप खुशी फील कर रहे थे। लेकिन जब जब आपका मन ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हट जाता है, दूर हट जाता है, लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है, लोगों की तरफ आपका मन मतलब आकर्षित हो जाता है, ध्यान बट जाता है और आप लोगों की बातें सुनने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर अपनी कुछ बातें शेयर करके आप जब ऐसे ज़िंदगी जीने लगते हैं तो उस वक्त आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है। आपको अपनी बातें किसी से बताने से पहले एक बात याद रखना चाहिए हमेशा, कि जिस बारे में, जैसे मान लीजिए आपको कोई सफलता मिलने वाली है और अभी तक मिली नहीं है और आप अपनी बातें, अपनी खुशी लोगों से शेयर करने लगे, तो क्या होता है ना कि जो दूसरे लोग रहते हैं सुन के जरूर आपके मुंह पे तो ऐसे बोल, उनके लगेगा कि बहुत खुश है, लेकिन वो सच में अंतर्मन से खुश नहीं होते। और जो अंतर्मन से अपनी खुश नहीं होते तो एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और वो आपकी खुशियों को रोक देती है आप तक आने तक, पहुंचने तक। तो इसलिए अगर आप कोई सफलता पाने वाले रहते हैं, सिर्फ जब तक वो सफलता आपको मिल नहीं जाती तब तक आप किसी से अपनी खुशियाँ शेयर मत करिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है, गाइडेंस है। कुछ चीज़ें आप अपने तक सीमित रखिए और बहुत सोच समझकर प्लान बनाइए और उस पर काम करिए, लेकिन किसी से बताइए मत। आप अपने सभी के लिए मैसेज है कि अपनी सिर्फ वही बातें लोगों को बताइए जो कि ऐसे लगेगा कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें आपको नज़र भी लगने का कोई डर नहीं रहेगा। नज़र का क्या मतलब क्या होता है कि दूसरों के मन की वो भावना जो आपकी खुशियों को सुन के देख के बर्दाश्त न कर पाए, उनके मन में बुरा लगे कि नहीं, अरे इनका तो ऐसा हो रहा है, काश हमारा भी होता। ये जो भावना हो जाती है ना, ये आपके ऊपर नज़र लगा देती है। नज़र लगाने का मतलब क्या होता है, एक नकारात्मक एनर्जी फैल जाती है और आपकी तरफ जो भी पॉजिटिव एनर्जी, खुशी आने वाली होती है उसको रोक देती है और वो डिले हो जाती है, वो आप तक पहुंच नहीं पाती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि जैसे किसी चीज़ में सक्सेस मिलते मिलते रुक गई, कुछ उनकी तरफ आते आते रुक गया, कुछ आते आते ख़त्म हो गया। ऐसा जैसे आपका कोई रिश्ता ही है, बनते बनते टूट गया है ना, तो आप अपनी वो खुशी जो पूरी नहीं हुई हो, सफलता पूरी नहीं मिली हो, वो सब बातें किसी से शेयर मत करिए कि अपनी खुशी आप किसी से शेयर कर रहे हैं, अभी तक आप तक पहुंची नहीं है और वो दूसरों की नज़र लगी और आप तक वो पहुंचेगी भी नहीं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हम सही से समझा पाए, आप समझ गए होंगे। और आप कुछ भी मैनिफेस्ट, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है इस कार्ड से कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द क्रिएटर का कार्ड है, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, आप मन से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, कुछ और सोच रहे हैं, किसी प्रकार का और दुख है, सोच कुछ और रहे हैं, मांग कुछ और रहे हैं, प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, तो इससे भी आपकी तरफ आने वाली वो ब्लेसिंग जो आपको मिलनी चाहिए वो रुक जाती है, क्योंकि आप अपने उस एनर्जी से नहीं मांगते जिस एनर्जी से आपको मांगनी चाहिए। जैसे खुश होकर, क्योंकि खुशी मांग रहे हैं तो आप खुश होकर मांगिए ना। सफलता मांग रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि आप सफलता पाने लायक हैं, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में खुद डाउट है तो यूनिवर्स आपकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे। तो अगर आप सफलता मांग रहे हैं, खुशी मांग रहे हैं, तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, वो खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए कि आप उस सक्सेस पाने लायक हैं, आप उस काबिल हैं, आप उस सक्सेस को संभाल सकते हैं। फिर देखिए यूनिवर्स आपको सक्सेस देगी। ठीक है, और अभी तक आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ।
तो उसको अपनी लाइफ में उतारिए भी, वैसे करिए भी। सीखने से क्या, आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, कोई खुशी आप तक आते आते रुक गई, आपका रिश्ता बनते बनते टूट गया, कुछ आपको मिलते मिलते ख़त्म हो गया। तो यही सब है, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए और जो भी सीखे हैं उसे रिसीव करिए। अपनी आपकी जो आगे की जर्नी है वहाँ पे उस आधार पर आप तय करिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और आप अपनी उन खुशियों को जैसे आपकी लाइफ में अभी तक कितनी खुशी मिली होगी और कितना दुख मिला होगा, दुख को हटा दीजिए, प्रॉब्लम को हटा दीजिए। ठीक है, आपके पास्ट में, हम जैसे बहुत बार हम बोले हैं कि पास्ट का मत सोचिए, फ्यूचर का मत सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये रहता है कि कुछ बुरा मत सोचिए। जैसे फ्यूचर के बारे में आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, ना तो पास्ट का सोच की चिंता करिए, ना तो फ्यूचर का सोच की चिंता करिए। लेकिन हाँ, चिंतन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ खुशी मिली है तो उस खुशियों को आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इससे भी आपको खुशी मिलेगी। अगर आपको कोई सक्सेस मिली है तो उस सक्सेस को आप महसूस करिए, खुश रहिए। ठीक है, और फ्यूचर के लिए आप प्लान बनाइए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए कि आप पास्ट में अटके हैं या प्रेजेंट का ही सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, ये सब मत सोचिए। हाँ, आप प्लान बना सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मगर चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। साईं बाबा गाइडेंस लेंगे। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। एक कार्ड उछल कर आया, इसका मतलब ये मैसेज आपको मिलना चाहिए था। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। अगर आपकी लाइफ से कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, इसे मान लीजिए आपकी लाइफ से कोई चला गया है, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है, जिससे कोई भी हो सकता है, तो आप बार बार सोच के दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। जो जिनकी जितनी उम्र रहती है उतना ही रहते हैं। ठीक है, आपके रोने से, परेशान होने से कोई वापस नहीं आ जाता। तो आपके लिए पता नहीं किसके लिए गाइडेंस है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है और उतने समय तक ही रहती है जितने समय तक आपके साथ रहना होता है। अगर वो रिश्ता आपसे दूर चला गया है, समाप्त हो गया है, आपकी लाइफ से कोई हमेशा के लिए चला गया है, टेम्परेरी या परमानेंट चला गया है कोई, तो भी आप खुश रहिए। ठीक है, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो वापस कभी आते नहीं, आप कितना भी दुखी होइए। ठीक है, और परमानेंट कोई चला गया है तो उसको मनाइए, आपकी इच्छा हो अगर उससे रिश्ता रखने का तो। क्योंकि रिश्ता जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी से आपका रिश्ता है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में आप ख़त्म कर दीजिए। जो ज़िंदगी जो होती है ना, कुछ ही समय की रहती है, एक लिमिट टाइम रहता है, और इतने ही वक्त में आप ऐसा मत करिए कि आप खुद को दुखी रखिए और आपकी वजह से कोई और दुखी भी हो। ठीक है, कोई और भी दुखी हो। तो अगर आपको किसी से सच में रिश्ता रखना है तो वहाँ से कभी मन में भी मत सोचिए कि आपका रिश्ता टूट गया। बनना तोड़ना ये सब नहीं होता। ठीक है, जैसे बनना तोड़ना, क्या बोल रही हूँ आज, हमको क्या हो गया, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपको कोई दोस्त है, ठीक है, और वो आपसे दूर चले गए हैं, तो फिर आप ऐसा तो नहीं कि वो आपसे दूर चले गए तो आप उनको भूल जाए एकदम से।
एकदम से छोड़ दें, ख़त्म कर दें, नहीं। अगर वो आपके लिए अच्छे रहे हमेशा, आपका आपका मन कहता है कि आपका उनका रिश्ता एकदम सच्चा अच्छा है, तो फिर ऐसा रिश्ता मन से भी मत सोचिए कि रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है तो है, वो अपनी लाइफ में खुश, आप अपनी लाइफ में खुश, बस बात ख़त्म। इससे क्या होगा, आप भी खुश, वो भी खुश। ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। आप लोगों की मदद करिए, आपके लिए कहा जा रहा है। सोच सोच कर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि छोटे स्तर पर ही कुछ किया जाए। कुछ करिए, जैसे हो किसी न किसी की हेल्प करिए। ऐसे न, जैसे छोटी छोटी मदद से बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा भला हो जाता है। तो ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक अलग टॉपिक पर रीडिंग किए हैं आप। आज हमें सच में क्या हो गया है, आज हम एक अलग टॉपिक पर रीडिंग किए हैं। तो आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।